बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद सोकी और मेरे नाल जनाब मसूद चौधरी साहब। नाज़रीन, अज तुहानू लोक विरसा दा एक नवां दसने कि ईडी लोक विरसा जड़ा रहा अक्सी मुफ्ती साहब का वो की कुछ गुल खिलांदा रहा। मेरे भाई मसूद चौधरी साहब ने इधर को कट के लिया पलांदा जहा। तुसी देखो कि कैसे कैसे शुरफान फिर जो एक मीडिया ते बैठते हैं क्या क्या करते नो, और यकीन मनसो कि शर्म वाली गल है। लेकिन इन्हों को पूछा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब है कि अज नवा लाया उन्होंने। भाईजान, अक्सर औकात हम ये सुनते हैं कि देखते भी हैं, हमें पता चलता है कि अक्सी मुफ्ती साहब जो साबिक ईडी हैं वो कोई बड़े बड़े महलों में रहते हैं, को फार्म हाउसेज हैं, को बहुत सारी खवातीन हैं, बहुत सारी जिनके साथ उन्होंने शादियां की हैं, ठीक है, उनकी जायदादों की तफसीलात बड़ी लंबी चौड़ी हैं, वो ये तफसीलात हम सुनते हैं। ठीक है। अब उसमें एक मसला है। हाँ, मसला ये था कि जो मीन्स होते हैं आपके, जी जी, जहां से आपने कमाया, ठीक है। अब आप कहते हैं जी मैं ईडी लोक विरसा था, मेरी वालिद साहब की तो जायदाद उतनी थी, बराबर ही थी, वही थी जो थी। वो तो 1000 रुपए का आपने वालिद मोहतरम को भी कहता है, खुद भी कहता है मैं 1000 रुपए का। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। फैज साहब ने हाँ, फैज साहब से गुजारिश की थी तो उन्होंने 200 रुपया बढ़ाया। अब आपका जो लाइफ स्टाइल है वो आपके एसेट्स के साथ, आपकी जो अर्निंग है उसके साथ मैच करता है नहीं करता, क्या तफसीलात थी, एक्चुअल पोजीशन क्या थी, और लोग विरसा में आपकी जो इलीगल अपॉइंटमेंट करार देने के बाद ऑडिटर जनरल ने क्यों लिखा कि आप 64 लाख रुपए वापस जमा कराएं, ये सारी तफसीलात मैं आपको अभी सुना रहा हूं। ठीक है, ठीक है। इसमें हम कितनी कर रहे हैं कि प्रोग्राम कर रहे हैं, थोड़ा सा प्लीज नज़रीन, लंबा भी हो गया तो चलो एक। अच्छा जी, मुमताज मुफ्ती साहब है, इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 23/24/3। मैं आगे रोक रहा हूं ताकि प्राइवेसी में। 23/3/2001 को इनकी रिटायरमेंट हुई। बिल्कुल। एंड डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर पेंशन इनकी 26/2/2001 को आई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब पेंशन की डेट क्या आई? 26/2/2001। ठीक है, ये आपने याद रखनी है तारीख की। ये पेंशन की एप्लीकेशन है जी। डेट ऑफ रिटायरमेंट 23/3/2001। 2001। एवरेज अमोलमेंट्स यानी जितनी पेमेंट उन्होंने रिसीव की, सारा कुछ टीएडीए ये वो सारा कुछ मिला के, हाँ जी, 16,440 रुपए मंथली। जरा दोबारा पहला 16,440 रुपए के सरकारी सैलरी। ठीक है। अच्छा, प्रोपोज्ड पेंशन, जब पेंशन बनी तो उस वक्त पेंशन क्या थी? 5,754 रुपए। ठीक है, ये 2001 में। आसान लफ्ज़ों में। ठीक है। और प्रोपोज्ड ग्रेजुएटी जो उनकी बनी वो बनी 10,67,820 रुपए, यानी कि तकरीबन 10.5 लाख ने। ठीक हो गया जी जी। अच्छा, और ये जो है ये सारा कुछ जो है वो सर्विस, टोटल लेंथ ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग इंटरप्शन 30 years 5 months and 20 days, यानी 30 साल 5 माह और उसको ये रहे। अब आगे आते हैं। ठीक है, 26/3/2011। ठीक है, 26/3। अच्छा, सो मैं एक वाज़ा कर देवां कि उस तो बाद इन्हों फिर इन्हें रीअपॉइंटमेंट हो गया। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट की जिस दौर में फिर मीना साहब अभी मतलब रीअपॉइंटमेंट की जो डेट है, रीएम्प्लॉयमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन BPS 21 एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन NIFTH फॉर 2 years। ठीक है, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है। लेकिन जो बात मैं करने लगा, 26/3/2011 को ईडी लोक विरसा के लिए एक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एक लेटर लिखा, ये आप सामने देखें। ठीक है, उन्होंने लेटर लिखा कि ऑडिट ऑफ पे एंड अलाउंसेस एंड ग्रेजुएटी ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोक विरसा, ईडी लोक विरसा की जो तनख्वाह, ग्रेजुएटी और दीगर तमाम तफसीलात हैं, अलाउंसेस, उन तमाम की बुनियाद पर ये पैरे, ऑडिट पैरे लगे हैं, इनको सॉल्व करें, रिकवरी करें, क्लियर करें। लोक विरसा इंतजामियों को कहा। जी हाँ जी, ठीक है। द ऑडिट एंड लैंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट 2006 till 2010। ठीक है, यानी 2006 से लेकर 2010 तक का ऑडिट हुआ, जिसके अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल
हेरिटेज NIFTH ने इस्लामाबाद कंटेन्ड 2 ऑडिट ऑब्जर्वेशंस गिवन बिलो, यानी 2 ऑडिट ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आ गई, पैरा 17 पैरा 18, ठीक है, इरेगुलरिटीज। ठीक है। अच्छा, पैरा 19 भी है। अच्छा, ओके जी, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि पैरा 17 बना रिकवरी ऑन अमाउंट ऑफ इरेगुलर अपॉइंटमेंट एज प्रोग्राम एग्जेक्टिव, यानी लोक विरसा में जो प्रोग्राम एग्जेक्टिव की अपॉइंटमेंट है वो गैर कानूनी करार दी गई, तो उसकी रिकवरी की जाए। वो मैं आपको बताता हूं, नॉन अप्रूवल फॉर ओपनिंग ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स इन डिफरेंट बैंक्स, यानी गैर कानूनी तरीके से जो है वो बनाए गए जो है ना अकाउंट्स, ठीक है। उसके अलावा इरेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ हिना अनवर एज प्रोग्राम एग्जेक्टिव, हिना अनवर की गैर कानूनी अपॉइंटमेंट, यानी ये ऑडिटर जनरल भी लिख रहे हैं। ऑडिटर जनरल ने ये पैरा लगाया हुआ है, ऑडिटर जनरल ने ये किस दौर में, जरा ये बताएं। 2011 में मैंने डेट पढ़ी है पहले। जी, सॉरी ये मैंने डेट पढ़ के बताई आपको, 26/3/2011 में, यानी प्रोग्राम आगे एग्जेक्टिव उन्होंने खुद भी कहा। आगे अभी नहीं, अभी मैं आगे भी पढ़ दूं, अभी काफी कुछ है इसमें। अच्छा, और उसके बाद इन्होंने कहा कि जी रिकवरी ऑफ रुपीज 6.4 मिलियन यानी 64 लाख रुपया रिकवर किया जाए ऑन अकाउंट ऑफ इरेगुलर एंड अनऑथोराइज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर अक्सी मुफ्ती एज कंसल्टेंट एंड MP2 स्केल्स विदाउट अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल ही नहीं ली मुफ्ती ने, यानी जब इसको ईडी ये अनऑथराइज्ड अपॉइंटमेंट जो कंसल्टेंट के तौर पर रिसीव की लोक विरसा से जो पैसे लिए अक्सी मुफ्ती ने, वो जो 64 लाख रुपया उसकी वजीर आजम ने अप्रूवल नहीं दी थी, लिहाजा आप ये वापस करें। बहुत अच्छे, ठीक हो गया। ठीक अच्छा, अब मैं इसकी तफसीलात आपको सुना देता हूं, नाजरीन को जी सुना दूं, ताकि देखें जो लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं, और अक्सर औकात देखा भी जाता है, हम मुख्तलिफ जगह पर मुलाकातें भी करते हैं, सब कुछ आप लोग कहते हैं कि अपने पास से कोई बात कर रहे हैं, या शायद कोई अपने पास से कोई चीज बना के पेश कर रहे हैं, या किसी को खराब, हम ऐसा नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात सबसे अहम यह कि कागज पढ़ने का मतलब ये होता है, मकसद ये होता है कागज पढ़ने का कि जो सबूत है वो सामने है, हमारे सामने है तो इदारे के भी सामने है। बिल्कुल। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में लगा हुआ है तो फिर जेन्युइन है। बिल्कुल ठीक है, इससे आगे तो कुछ नहीं रह जाता ना। बिल्कुल सही गल है। अच्छा, अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ लोक विरसा इस्लामाबाद इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट लोक विरसा ओपन डिफरेंट अकाउंट्स इन डिफरेंट बैंक्स फॉर द सेम पर्पज। Detail of these bank accounts along with their balance as on 30/6/2010 is as under। यानी लोक विरसा ने मुताद्दिद अकाउंट्स खोले, ठीक है, और उन अकाउंट्स से पेमेंटें होती नहीं। ठीक है, ठीक है। नीचे ये लिखा हुआ है, ऑडिट रेज्ड द फॉलोइंग ऑब्जेक्शन कि नो अप्रूवल फॉर ओपनिंग ऑफ दीज अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कोई अप्रूवल नहीं ली, एंड BOG was obtained। कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से और BOG से कोई जो है वो अप्रूवल नहीं ली। सरकारी तरीकाकार ये होता है कि आपने कोई अकाउंट बनाना है, अकाउंट खोलना है तो आप, अब वो जो हम फाइनेंशियल करप्शन की बात कर रहे हैं वो उसमें एक हिस्सा ये भी है। पता है आपको ये कितने अकाउंट हैं? ये 6 अकाउंट हैं। अच्छा, और इनमें से 1,67,00,000 रुपया इन 4 सालों का, यानी 2006 से लेकर 2010 तक ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पकड़ा। ठीक, बाकी क्या नहीं पकड़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दैट इज अनदर थिंग। अच्छा, ठीक है जी जी। सेल्फ ग्रांट जनरेटेड फंड अकाउंट वाज ओपनड इन 2 डिफरेंट बैंक्स मेयरली टू एक्सटेंड अनड्यू फेवर टू दीज बैंक्स। यानी बैंकों को फेवर देने के लिए भी अकाउंट खोले गए, ऑडिटर जनरल लिख रहा है। अच्छा, all bank accounts seem to be open to avoid from lapse of fund। यानी जो होता है ना, अगर लैप्स हो जाते हैं आपके पास, उन्होंने ये कहा कि ये अच्छा ये वजह होगी ना, इन्होंने ये बयान दिया होगा कि जी हमारे पास चूंकि फंड खत्म होने का खतरा होगा या खतरा था, इस वजह से हमने ये अकाउंट बना लिए। अब इसमें UBL जिना एवेन्यू इस्लामाबाद, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान D ब्लॉक इस्लामाबाद, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान D ब्लॉक इस्लामाबाद, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान D ब्लॉक इस्लामाबाद और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान मेन ब्रांच इस्लामाबाद के अंदर ये अकाउंट्स ओपन हुए, जिसको जो अथॉरिटीज हैं अगर उनके पास ये डिटेल ना हो तो हम प्रोवाइड करने के जिम्मेदार हैं। ये सारी अमाउंट कुल मिला के कुमुलेटिवली 1,67,74,551 रुपए
इन अकाउंट्स के जरिए आगे पीछे हुई। का छोड़ के आगे अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं। जी जी। अच्छा जी, डिपार्टमेंट ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। नो रिप्लाई वॉज फर्निश्ड बाय द मैनेजमेंट टिल इशुएंस ऑफ द रिपोर्ट। ऑडिटर जनरल की जिस दिन रिपोर्ट छपी उस दिन तक कोई जवाब नहीं दिया लोक विरसा ने। अच्छा, अगली बात, पैरा 18, इरेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ मिस हिना अनवर एज प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। लोग कहते हैं कि जी उसको लगाया था तो उसके ऊपर इदारों ने क्यों कुछ नहीं किया, तो किसी ने बात क्यों नहीं की, किसी ने कुछ नहीं किया। इदारों ने ऑडिट पैरे लगाए हुए हैं, सोए हुए हैं, सबने क्या किया क्या नहीं किया। भाई ताकतवर लोग हैं, नहीं निकाला उसे, नहीं उसको काबू किया, नहीं उसका रास्ता रोका, किसी ना किसी तरीके से उसको रास्ता दे दिया। अगर ऑडिट में ऑडिटर जनरल कह रहा है कि उसकी अपॉइंटमेंट इलीगल है तो आपने करना था ना, आपने नहीं किया। ठीक है। अच्छा, फिर बहुत सारे साहिबान कहते हैं कि जी वो इस्लामाबाद में नहीं हुआ तो यूं नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं उसकी बात कर रहा हूं अगली जी। ड्यूरिंग स्क्रूटनी ऑफ पर्सनल फाइल्स ऑफ ऑफिसर्स it was observed that post of program executive was advertised in newspaper. Miss Hina Anwar was offered the post of program executive BS 17 against NWFP quota. वो कहते हैं ना कोटे पे नहीं थी NWFP से जेल गई है। ठीक है, कोटे पे थी। which was accepted by her, जो उसने कबूल किया, यानी खुद कबूल करके उसने डाटा दिया। फिर उसके बाद आफ्टर हर अपॉइंटमेंट the domicile being doubtful was sent to municipal administration Kuwait city for verification on 17 September 2008. However, her appointment was made on 26/7/2004. वो जो पहली मर्तबा जो इन्हें चेंज करना पड़ा, जो बात आप अक्सर पूछते हैं कि जी हिना अनवर को जरूरत क्या पेश आई, वो ये थी कि ऑडिटर पैरे में लिखा गया कि 2008 में वो उन्होंने सवाल किया, ऑडिटर पैरे ने, ऑडिटर जनरल ने। तो ये वाला, हाँ। उसके बाद उसने कहा 9 में बनवा लेते हैं, पहले वाला तो है ही नहीं, पहले वाला तो है ही नहीं। अच्छा, द ऑडिटर आस्क्ड लोक विरसा मैनेजमेंट से ऑडिटर ने पूछा, ऑडिटर टीम, to provide the file regarding selection of Miss Hina Anwar as program executive, and reply received from municipal administration Kuwait. In response to our request, it was replied, उन्होंने जवाब दिया that as per our record the appointment was made through circulation and no test and interview was held. कोई इंटरव्यू और कोई हुआ ही नहीं था, सिर्फ सर्कुलेशन दे दी थी। ये जवाब दिया ऑडिटर जनरल को लोक विरसा वालों ने। ठीक है। उसके बाद नो रिप्लाई इज रिसीव्ड फ्रॉम म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन टू डेट। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को हार्ट ने, वही जो अब जवाब नहीं दे रहे और अदालत ने बुला के जज ने उसकी ठुकाई की थी उस दिन, उन्होंने भी उस वक्त जवाब नहीं दिया। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। ऑडिट इज ऑफ द व्यू, ऑडिटर ऑफ द व्यू दैट undue favor was given to her as open compensation was not adopted. यानी उसको एक्स्ट्रा फेवर दी गई है। ये हम नहीं कह रहे, ये ऑडिटर जनरल के। The domicile verification was not made. Even then, the office was paid monthly salary. ऑफिस ने मंथली सैलरी दी है, मंथली सैलरी देता रहा, लेकिन डोमिसाइल की वेरिफिकेशन जो है वो नहीं हुई। नो रिप्लाई वॉज फर्निश्ड बाय द मैनेजमेंट टिल इशुएंस ऑफ द रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के छपने तक, यानी 2010-11 जो भी ऑडिटर की, ठीक है, उस वक्त तक ये नहीं दिया गया जवाब। ठीक है, नहीं 8 की नहीं, ये 10, ये 11 का ऑडिट, ये 11 में छपने वाला ऑडिट की रिपोर्ट है। हाँ। और ये अभी भी बाद में रिपीट हुआ होगा, बाद में ये मैडम ने कोई ना कोई हल निकाला होगा। लेकिन अगली बात, चलो, रिकवरी, जो ऑडिटर जनरल ने कहा कि अक्सी मुफ्ती से 64 लाख रुपया रिकवर करो। ठीक है, वो क्या है जी? पैरा फला डेटेड 25/1/2002 शुड बी वाइट। मैं आगे पढ़ता हूं, वो मैंने पैरा पढ़ दिया है पहले। उसने कहा कि द कॉन्ट्रैक्ट री एम्प्लॉयमेंट ऑफ द अबव ऑफिसर वाज एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 2 years। 2 साल के लिए इसका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया, 1/1/2005 से 31/12/2006 तक। ठीक है। At maximum of MP2 scale wide establishment division notification number फला dated
10/2/2005, it was pointed out that Mr. Mufti was appointed in MP2 scale as executive director, but the management of Lok Virsa internally issued a letter regarding his service under which the terms and conditions were arbitrarily and unauthorizedly determined. Wide letter number फलां फलां dated 21/2/2005 and extended upon 31/12/2008, according to which he was appointed as consultant for the project title Creative Work for National Museum, Monument Museum, yani, and his pay and allowances were fixed on the maximum of MP2 scale, यानी जिसकी ग्रॉस सैलरी जो है वो 1,34,000 रुपए लगाई गई। यानी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ नहीं, कंसल्टेंट लगा दिया म्यूजियम का ये इसको अक्सी मुफ्ती को। ठीक है, ठीक है। और वो उसको वो लगा गैर कानूनी तरीके से, और ये ऑडिट पैरा कह रहा है, ठीक है, और वो गैर कानूनी तरीके से लगा, और जब गैर कानूनी तरीके से लगा तो उसके बाद उसके ऊपर कोई भी जो है वो नहीं की, पूछने वाला नहीं था, कोई पुछ प्रतीत नहीं। अच्छा, इतने सॉरी एक मिनट 10 लिहाजा ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1/1/2005 टू 31/12/2008, यानी 31/12/2008 तक, ये तकरीबन को 3 साल का पीरियड बनता है। द पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी अमाउंटिंग टू रुपीज 64,32,000 रुपए मेड फ्रॉम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज हेल्ड एज इरेगुलर। जो प्रोजेक्ट था म्यूजियम का उसमें से सैलरी दी गई, जिसके बारे में ऑडिटर जनरल ने कहा कि ये गैर कानूनी तरीके से दी गई। एज हिज अपॉइंटमेंट एज कंसल्टेंट वर नाइदर अप्रूव्ड नॉर प्रॉपर प्रोसीजर भी फॉलो नहीं हुआ, और वो अप्रूवल भी वजीर आजम ने नहीं दी थी। एडवर्टाइजमेंट, adherence selections criteria, qualification and experience etc were observed। वो जो बाकी की चीजें हैं वो भी गैर कानूनी देखी गई। बहुत शुक्रिया चो साहब। अच्छा, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ 16 ਲੱਖ ਤੇ 16,000 पेंशन फ्रॉम लो पेंशन मंथली पेंशन फ्रॉम लोक विरसा 63,409 रुपए। ਹੁਣ दौर दी ना ये एक हाँ, डेट अब है। की अब की उस वक्त 2 कनाल का फार्म हाउस है जनाब के पास, रेजिडेंस एट नेवल फार्म है सिमली डैम रोड के ऊपर, फिर 10 मरला का घर है, वीकेंड कॉटेजेस इन सिमली बारामल विलेज मरी एक्सप्रेस वे पे, फिर सीनियर सुनहरी बैंक अकाउंट है, रॉयल्टी फ्रॉम पब्लिश्ड बुक्स है, कहते हैं कि मुझे रॉयल्टी मिल रही है अपनी किताबों से। वर्किंग एज कल्चरल कंसल्टेंट विद डिफरेंट कल्चरल एंड म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, रिसीविंग अमाउंट इन डॉलर्स। वो दूसरे जो दीगर ममालिक हैं उनमें कल्चरल इवेंट्स के ऊपर जनाब जो हैं वो शिरकत करते हैं, जहां से डॉलर लेते हैं। वो बेसिकली लोग विरसा से बिकने वाला डाटा, दीगर सारी चीजें वो सब अगली कहानी है। ठीक है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स इन पेंशन अकाउंट एंड बहबूद अकाउंट वो इनके पास मौजूद है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ, ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ जी। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ 2001 ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਨਖਾਹ ਸੀ 16 ਲੱਖ ਤੇ ਕਿਤੇ 16,440 रुपए। 16,000 ਤੇ 440 रुपए 40 रुपए। बाद ਦੇ कितने ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? बाद में रखा गया 1,34,000, और उसके अलावा 1300 सीसी गाड़ी, 270 लीटर पेट्रोल मंथ, TADA है ग्रेड 21 का, और बाकी की सारी चीजें हैं। लेकिन वो सारा कुछ कुमुलेटिव करके उन्होंने जो सैलरीज हैं सिर्फ उसके 64,32,000 रुपए बनाए हैं, और उन्होंने कहा कि 64,32,000 रुपए ये वापस जमा कराए। अब ये कराए या नहीं कराए ये नहीं पता। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन देखो कि मैडम मीना अनवर सानू कहती जी ब्लैकमेल कर देन। वो यार ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो एडिटर जनरल की रिपोर्ट है, मेरे तो पहले दी है जो मैं काम शुरू किया इन्होंने ये पकड़ियां चीज़ां तो हुण चोई साहब ने कढ़ लिया किधरों, अजे और बहुत कुछ निकलेगा, बहुत कुछ निकलेगा। बहुत शुक्रिया है जी। नाजरीन कमेंट से जरूर दसना। अगले प्रोग्राम तक सानू इजाजत दो। अल्लाह हाफिज।